अभी अभी बिहार सरकार के द्वारा एक बहुत ही बढ़िया स्कीम की शुरुआत की गई है, जिसके माध्यम से बिहार के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको जो है फ्री में ट्राईसाइकिल जो होता है ना, वो यहाँ पे सरकार देने जा रही है। इसको लेकर जो ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया है उसको भी शुरू कर दिया गया है। इस वीडियो में बताएंगे स्टेप बाय स्टेप जो है फॉर्म को कैसे भरना है। बहुत सारे साइबर कैफ़े वाले हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इस प्रकार के फॉर्म को भरना चाहते हैं। उनको पता नहीं होता है कि फॉर्म कैसे भरेंगे, लिंक कहाँ पे मिलेगा और किस तरह से बिल्कुल फ्री में जो ट्राईसाइकिल है ना, सरकार के द्वारा आपको प्रोवाइड की जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक आपने टेलीग्राम जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है वहाँ पे ज्वाइन नहीं किया हुआ है, तो बहुत सारे अपडेट ऐसे होते हैं जिस पे हम वीडियो नहीं बना पाते हैं, तो वहाँ पे अपडेट करवा देते हैं। तो वहाँ पे जाकर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। सबसे पहले अपडेट की रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। तो अभी आप देखेंगे तो इस प्रकार का जो ट्राईसाइकिल है ना, सरकार के द्वारा जो है वितरण किया जा रहा है। और इसको लेकर देखेंगे तो यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करने का जो लिंक है ना, सरकार के द्वारा एक्टिव कर दिया गया है। अगर आप भी फॉर्म को भरना चाहते हैं तो स्टेप बाय स्टेप कैसे भरना है उसकी पूरी जानकारी बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको समझना है कि इसमें जो है किनको बेनिफिट मिलेगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए। इसके लिए आपको सर्च करना है umeshtalk.co.in। तो आपके सामने ये वाला जो वेबसाइट देखने को मिलेगा, ओपन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सारी जानकारी आपको अपडेट करा दी जाती है, जिसके माध्यम से चेक कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आएंगे तो सरकारी योजना में जो है लिंक आपको देखने को मिल जाएगा, बिहार फ्री ट्राईसाइकिल स्कीम 2026 अप्लाई ऑनलाइन। तो यहाँ से क्लिक करके सारी जानकारी को चेक कर सकते हैं और नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे तो इसी में आपको देखने को मिलेगा कि स्कीम का बेनिफिट जो है किनको मिलेगा। देखिए, मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छत्र योजना अंतर्गत बैटरी चालित ट्राईसाइकिल हेतु निम्न श्रेणी के चलंत जो लोको मोटर दिव्यांगजन है ना, उनको ही बेनिफिट यहाँ पे दिया जाएगा। यानी कि मान लीजिए जो विकलांग है, दिव्यांगजन है, जो कि लोको मोटर जो दिव्यांगजन होते हैं जिनको चलने में कहीं जाने में प्रॉब्लम है, तो उस प्रकार के जो भी बिहार में दिव्यांगजन है ना, उनको ये बेनिफिट मिलेगा। अगर आप एक सामान्य आदमी है या फिर महिला है तो आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आप लोको मोटर का जैसे दिव्यांगजन के अंतर्गत आते हैं, उस श्रेणी में आते हैं, तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अब देखिए बताया गया है कि इसमें जो है 2 प्रकार की कैटेगरी रखी गई है। पहला कैटेगरी उन सब के लिए है जिनका कहीं ना कहीं किसी महाविद्यालय या फिर विश्वविद्यालय में एडमिशन है और उनका जो भी परिसर है यानी कि घर है उनसे जो है 3 किलोमीटर या फिर उससे अधिक उनकी जो भी विश्वविद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, उनकी दूरी है। वैसे जो भी दिव्यांगजन छात्र छात्राएँ हैं उनको इसका बेनिफिट मिलेगा पहला श्रेणी के तहत। यानी कि मान लीजिए अगर आपका कहीं भी एडमिशन है और आपका जो घर है वहाँ से समझिए कि 3 किलोमीटर से अधिक आपका महाविद्यालय या फिर विश्वविद्यालय है, तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं पहला श्रेणी से। दूसरा श्रेणी बताया गया है कि वैसे भी दिव्यांगजन को बेनिफिट मिलेगा जो कहीं जॉब करते हैं। जैसे मान लीजिए आप रोज़गार करने के लिए कहीं जाते हैं, कमाऊ सदस्य हैं, तो आपके आवास से रोजगार स्थल 3 किलोमीटर या फिर उससे अधिक है, तो भी आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। 2 प्रकार के दिव्यांगजन को बेनिफिट मिलेगा, जो पढ़ रहे हैं उनको भी मिल जाएगा और जो कहीं काम कर रहे हैं, कमाई कर रहे हैं, उनको भी बैटरी जो चालित आपका ट्राईसाइकिल होता है वो सरकार की तरफ से बिल्कुल फ्री मिलेगा। तो 2 प्रकार के कैटेगरी से आप आते हैं तो समझिए कहीं ना कहीं आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया रखी गई है जिसको फुलफिल करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए बताया गया है कि बिहार के अस्थायी निवासी के ही लिए बेनिफिट मिलेगा। ध्यान रखिएगा, अगर आप बिहार के अस्थायी निवासी हैं और बिहार में आप रहते हैं तो ही इसका बेनिफिट ले सकते हैं। आपकी जो आय है समझिए कि 2 लाख रुपये से प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, ना तो इसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। आपका जो उम्र है 18 वर्ष या फिर उससे अधिक होनी चाहिए, इससे कम है तो आप इसका बेनिफिट नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि महाविद्यालय विश्वविद्यालय में जाते हैं तो 18 प्लस ही हो जाते हैं, या फिर आप कोई जॉब करते हैं तो 18 प्लस ही हो जाते हैं, तभी इसका बेनिफिट ले सकते हैं। इससे अगर कम आपका उम्र है तो इसका बेनिफिट आप नहीं ले सकते हैं। और आपका जो दिव्यांगता का परसेंटेज होना चाहिए 60% होना चाहिए, और जो चलंत दिव्यांगता होता है ना वो होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सुनने में प्रॉब्लम है या फिर कुछ और प्रॉब्लम है, तो ऐसा नहीं। आप मतलब जैसे मान लीजिए आपका चलने में कोई समस्या है, आप नहीं चल पाते हैं, विकलांग है, उस तरह के व्यक्ति हैं, तो इसका बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पूरी तरह से जो है ऑनलाइन आवेदन आपको करना है। उसके बाद जो भी आपका आय प्रमाण पत्र है, आवासीय प्रमाण पत्र है, आधार कार्ड है, वो आपको देना पड़ेगा। अगर आप कहीं पढ़ाई करते हैं तो वहाँ का आईडी कार्ड देंगे, कहीं व्यवसाय करते हैं तो वहाँ संबंधित प्रमाण पत्र देंगे, और दिव्यांगता प्रमाण पत्र आपको लगाकर जो है फॉर्म को भरना होगा। फॉर्म भरने के बाद जो भी जिला पदाधिकारी हैं उनकी अध्यक्षता में इसकी स्क्रीनिंग करने के लिए जो है समिति का गठन किया जाएगा, और कहीं ना कहीं जिला पदाधिकारी ही अध्यक्ष होंगे और इन्हीं के समिति के द्वारा आपका जो है चयन किया जाएगा। फिर आपको बुलाकर जो भी ट्राईसाइकिल है ना सरकार के द्वारा दी जाएगी। ठीक है, ये जानकारी यहाँ पे निकल के आ रहा है। ठीक है,
अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि अप्लाई कहाँ से करना है। तो अप्लाई करने का लिंक उमेश टॉक पे ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये वाला जो है वेबसाइट आपको देखने को मिलेगा, जहाँ से बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले जो भी नोटिफिकेशन है उसको यहाँ पे चाहे तो चेक कर सकते हैं, जिसके भी यहाँ पे मैंने सभी जानकारी आपको बताया। और यहाँ पे देखिए अप्लाई करने का लिंक मिलेगा, क्लिक करके बड़ी आसानी से आप यहाँ से स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन जो है फॉर्म को भर सकते हैं। कहीं भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी ऑफिस में जाने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे 2 श्रेणी आपको देखने को मिलेगा कि आप जो है शिक्षा के लिए ले रहे हैं, यानी कि पढ़ाई कर रहे हैं, छात्र छात्राएं हैं, ले रहे हैं तो शिक्षा का सिलेक्शन करेंगे। अगर आप रोजगार करते हैं तो रोजगार वाला सिलेक्शन यहाँ पे करेंगे। फिर यहाँ पे अंग्रेजी में नाम आपको यहाँ पे माता पिता में से किसी एक का जो है अंग्रेजी में नाम यहाँ पे मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार लिखना है। आपका जो उम्र है वो मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार कितना हो रहा है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे विकलांगता में आपको देखने को मिलेगा लोकोमोटर डिसेबिलिटी, इन्हीं को बेनिफिट मिलेगा। फिर यहाँ परसेंटेज देखिएगा तो 40 से अधिक या फिर उसके बराबर होनी चाहिए। यहाँ पे अपना लिंग बताएंगे कि आप मेल हैं कि फीमेल हैं, फीमेल को भी मिलता है। उसके बाद श्रेणी बताएंगे कि आप जो है किस कैटेगरी से आते हैं, सारे कैटेगरी को बेनिफिट मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है, आप फॉर्म को भर सकते हैं। आपका गृह जिला कौन सा है वो बताएंगे। फिर यहाँ पे आधार के अनुसार अपना नाम लिखेंगे, अपना जन्म वर्ष लिखेंगे, आधार नंबर लिखेंगे, इसको वेरीफाई भी आपको करना पड़ेगा आधार सर्वर से। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, और जो भी अपना पासवर्ड है उसको दोबारा डालेंगे। वो खुद से आप डाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, उसी से आप लॉगिन करेंगे। फिर यहाँ पे कैप्चा को फिल करके रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद यहाँ से लॉगिन करके बड़ी आसानी से कुछ स्टेप होंगे, 3 से 4 स्टेप होंगे जिसको कंप्लीट करना होगा कि कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, कहाँ रोजगार कर रहे हैं। उसके बाद जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड करना पड़ेगा और लास्ट में जो है फॉर्म को सबमिट करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग मैंने आपको बताया कि ये सारे जो है डॉक्यूमेंट आपका लगने वाले हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे बताया गया है कि अपना जो भी आधार कार्ड है वो आपको रेडी कर लेना है। जो आय प्रमाण पत्र है वो भी आपको 2.5 लाख से कम बनवा लेना है। आवासीय प्रमाण पत्र बिहार का होना चाहिए। और जहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे हैं या फिर रोजगार कर रहे हैं वहाँ का आईडी कार्ड, नहीं तो कोई संबंधित प्रमाण पत्र हो सकता है। बाकी यहाँ पे आपका जो दिव्यांगता प्रमाण पत्र है उसका भी फोटो आपका लगेगा। इस सबको अपलोड करके जो है फॉर्म को सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद आपका स्क्रीनिंग किया जाएगा, उसके भी यहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा, फिर आपको फ्री में ट्राईसाइकिल दी जाएगी। तो इस तरह से स्कीम के लिए मैंने पूरी जानकारी आपको बता दिया, किस तरह से फॉर्म को भरना है, कहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, सभी जानकारी हमने बता दिया हुआ है। फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो हमें ज़रूर पूछिएगा। जहाँ तक मेरी नॉलेज होगी आपके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।